कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी से मुतासरा अफराद या किसी न किसी तरीके से ऑपरेशन में अपनी जान गंवाने वाले अफराद के जो लवाहिकीन हैं या उनके अहले खाना में से कोई फर्द है, उसे सरकार आने वाले दिनों में क्या मदद करेगी, कैसे नौकरी के लिए कोई प्लान सरकार के पास है या नहीं, इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट सामने आई है। और आला सतही हुकूमती जो पैनल तश्कील दिया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर पर पहुंचा दी है। हतमी फैसला इंतजामी काउंसिल को करना है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में बैठेगा और जो तजवीज और जो रिकमेंडेशंस यहां से गई है, कमेटी की तरफ से गई हैं, उस पर फैसला लेंगे। अब कमेटी क्या कुछ फैसला, उन्होंने क्या कुछ अपनी तजवीजों में लिखा है जो हमें जराया से मालूम हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से जो नौकरियां दी जा रही थी, चाहे वो मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान कोई मारा जाता था या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दौरान आप मुलाजिम थे, आप किसी की कोई मुलाजिम फौत हुआ तो उसके अहले खाना में किसी को कंपनसेटेड नौकरियां जो थी दी जाती थी, और इसे जब माना जा रहा था कि हमदर्दाना बुनियादों पर यह फैसले लिए जाते हैं। इसमें तरमीम करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर तरमीम हुआ था इस कानून के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर अब इसमें तरमीम होगा और जो आलमी मुल्की सतह पर गाइडलाइंस है उसे भी ध्यान में रखा गया और जम्मू कश्मीर की खसूसी हालात को भी ध्यान में रखते हुए नए तरीके से कुछ तजवीजें जो है वो सामने रखी गई है। अब यह कहा गया कि जनाब हर फर्द को नौकरी मिलेगी, यानी घर के एक फर्द को नौकरी मिलेगी, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये इसमें साफ कर दिया गया है। क्राइटेरिया कर दिया गया है सेट कि किसको नौकरी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। उसके लिए 100 नंबर का क्राइटेरिया है, जिसको 100 नंबर मिलेंगे उसी को सरकार जो है वो सरकारी नौकरी देगी, चाहे आप मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में देखें या सिविल इमरजेंसी में अगर कोई मरता है तो उसके लिए देखें। प्रपोजल भेज दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को, MHA की गाइडलाइंस को इसमें डाल दिया गया और हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई थी, जिनको ये काम सौंपा गया था कि मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट, पाकिस्तान की फायरिंग में आने वाले लोग और साथ साथ जो एम्प्लॉयज ड्यूरिंग सर्विस मरते हैं, इन तीनों कैटेगरियों के लिए जनाब आप देखें कि जो SRO हमारे पास है, क्या उसमें कोई तरमीम लाने की जरूरत है या नहीं। तो अब खबर यह है कि मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस रखी गई थी उसको भी ध्यान में रखा गया है और साथ साथ कुछ मजीद फैसले भी लिए गए हैं। अब ये 100 नंबरों वाला खेल है क्या, ये समझने के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ सईद तजम्मुल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला लिया कि अब सबको नौकरियां नहीं, जो क्राइटेरिया सेट किया गया है 100 नंबर वाला, उसी को दी जाएगी। ये 100 नंबर वाला क्राइटेरिया है क्या, क्या क्या इसमें है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में बहुत अरसे से SRO 143 के तहत जिस वक्त भी जो शख्स सरकारी मुलाजिम हो उससे या तो बंदूक बरदारों की गोली से मारा जाता है या उसकी कुदरती मौत वाक़या हो जाती है, लेकिन दौरानी ड्यूटी उसके बाद स्पेशल SRO के तहत उसके नेक्स्ट बच्चे को नौकरी दी जाती थी। अब चूंकि SRO का ये इतलाक जो है जम्मू कश्मीर में, चूंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब इसमें एमेंडमेंट्स कर दी गई है, तरामीम लाई गई है। अब दो तरह के मामला हैं, एक ये कि ये जो आपके 100 मार्क्स हासिल करने का मामला है, ये किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई भी फॉर्म जो आप सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए भरते हैं, उस बच्चे को साइडलाइन नहीं किया जा सकता जिसके वालिद ने देश के लिए या मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हों। यानी 10 मार्क्स उससे दिए जाएंगे कि उसके कहीं ना कहीं घर की हालत कितनी अच्छी है, और जब वालिद फौत हुए थे, इंतकाल हुए थे, उस वक्त घर की प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा थी, और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में फॉर्म वगैरह भरने का सिलसिला लगता है तो उसमें रिजर्वेशन तो नहीं होगा, लेकिन 10 मार्क्स अलहदा दिए जाएंगे उस बच्चे को जिसके बाप ने कुर्बानी दी हो, जो गोली का शिकार हुआ हो मिलिटेंटों की तरफ से, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुआ हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पे या सरहद के आसपास में पाकिस्तान की फायरिंग से मारा गया हो। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में SRO 43 के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन था कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर मारा जाता है या कोई सिविलियन क्रॉस फायरिंग में मारा जाता है, मिसाल के तौर पर हैदरपुरा श्रीनगर में जो वाकया पेश आया, उसके बाद जो पोस्टमार्टम जो तहकीकाती रिपोर्ट आई कि एक सिविलियन पाए गए और जिन्हें पहले मिलिटेंट बताया गया। अब उनके बच्चों को नौकरी देना मैंडेटरी भी नहीं है। पहले यह था कि अगर ये सिविलियन मारा गया है, अब मैंडेटरी नहीं है, उनसे क्वालिफाई करना होगा। जो मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट स्कीम्स होगी उसमें 10 से 15 मार्कस जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में चूंकि पुलिस ऑफिसर और आम शहरी का फायरिंग में मारे जाने के बाद नौकरी मैंडेटरी थी, अब कंपनसेशन अपनी जगह है, लेकिन नौकरी
हासिल करना अब किसी भी शख्स के लिए जिसने जम्मू कश्मीर में गोलियां लगने से जाम बैक हो, दौरानी ड्यूटी ग्रेनेड लगने से, गोली लगने से, बारूदी सुरंग पर पांव रखने से मर गया हो, उसके लिए अब मैंडेटरी नहीं है कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। उसे नॉर्मल क्राइटेरिया में नौकरी हासिल करने के लिए 10 से 15 बहुत सही तजुर्बा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जो क्राइटेरिया अभी बनाया जा रहा है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आना बाकी है। हाई लेवल कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें 2-3 बातें जरा ध्यान से आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट पैनल की तरफ से कहा गया कि 100 नंबर के आसपास ये फाइल पूरी घूमेगी। एक ये कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा जो अप्लाई करेगा नौकरी के लिए, मतलब उसका वालिद है, कोई मरा है या वालिद मरा, उसकी बेटी कोई भी अप्लाई करेगी तो उसके लिए बड़ा क्राइटेरिया उन्होंने क्लियर कर दिया है। एक ये कि डिपार्टमेंट के अंदर उसका टेन्योर अभी सर्विस का कितना है वो भी देखा जाएगा, और 10 नंबर दिए जाएंगे कि उनकी एनुअल इनकम फैमिली की कितनी है। सेट क्राइटेरिया से कम होगी तो 10 नंबर उसके मिलेंगे, मतलब 10 नंबर आपकी फैमिली इनकम को दे दिए गए हैं। अब इनकम की हायर रैंक कितनी है वो इस रिपोर्ट में मेरे पास नहीं है इस वक्त। 15 नंबर दिए हैं कि सर्विस अगर आप करेंगे जी, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय मर गया है अब उसकी सर्विस कितनी बची है, क्या वो 15 साल से ज्यादा है, तो उस तरीके से उसमें नंबरिंग होगी और 15 नंबर उसमें रखे गए हैं। 10 नंबर प्रॉपर्टी ऑन कितनी करता है जी, ये फैमिली के पास प्रॉपर्टी कितनी है, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, उसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। 10 नंबर खुसूसी तौर पर अगर आप जिस्मानी तौर माजूर है, कमजोर है, तो बच्चा है तो उसको 10 नंबर बच्चे को डायरेक्टली मिलेंगे जी। 10 नंबर मिलेंगे जी बेनिफिट एग्जिस्ट करेंगे नॉर्म्स। अगर कोई पेंशन के बिल्कुल करीब था तो उसमें भी एक क्राइटेरिया सेट जो किया गया है, और मुख्तलिफ यार्डस्टिक जो लगाई जाती है उसको खत्म करके ये क्राइटेरिया रखने की बात जो है वो कही गई है। अब देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जब ये मामला चला जाएगा तो क्या उसके बाद इसकी अप्रूवल होती है, नहीं होती है, या कुछ मजीद तरमीमें होंगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।